हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी नर्सिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉर्सेट के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 1। इसमें हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कटिंग एंड डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली इमेज आपके सामने है फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं बीपी हैंडल। ओके, इसको हम बीपी हैंडल के नाम से जानते हैं और ये जो है 3 नंबर का बीपी हैंडल है। इसका यूज होता है सुपरफिशियल टिश्यू को कट करने के लिए। ओके, तो हम लोग ये 3 नंबर का कैसे याद रखेंगे? तो जो 3 नंबर का बीपी हैंडल होता है, इसमें ये देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस होते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइंस होते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये 3 नंबर का हैंडल है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, ये भी एक बीपी हैंडल है। दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइंस नहीं है, यहाँ पे ऐसे आधी आधी लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये इससे आप याद रख सकते हैं कि ये जो है 4 नंबर का हैंडल है। इसका यूज क्या होता है? स्किन कटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इमेज देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये भी एक बीपी हैंडल ही है जिसका 7 नंबर का बीपी हैंडल है। ठीक है, इसका यूज होता है डीप एंड डेलिकेट टिश्यू के कटिंग के लिए। ओके, ये 3 और 4 से डिफरेंट दिखता है, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये 3, 4 और 7 जो बीपी हैंडल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जा चुके हैं। ओके, नॉर्सेट की एग्जाम में ब्लेड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, एवरी ईयर नॉर्सेट जो है एक ना एक ब्लेड आपको जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्लेड्स है वो देखेंगे। ब्लेड्स जो होती है कटिंग के लिए, इंसिजन और एक्सीजन के लिए यूज होता है। तो मोस्टली जो नॉर्सेट ने पूछा जा चुका है अब तक, वो 11 नंबर की ब्लेड पूछी जा चुकी है। ओके, 11 नंबर की ब्लेड, 12 नंबर की ब्लेड। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर की ब्लेड, 24 नंबर की ब्लेड मोस्टली नॉर्सेट में पूछे जा चुके हैं अब तक। तो ये इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे खुद के निमोनिक और ट्रिक्स बनाने हैं। आपको अपने खुद का जो बनाया हुआ मटेरियल रहता है वो ज़्यादा याद रह सकता है। जैसे कि देखिए ये 11 नंबर का ब्लेड है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए ये जो है 1 की तरह बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे 11 नंबर की ब्लेड ऐसे याद रख सकते हैं। 12 नंबर की ब्लेड देखिए यहाँ पे जो है ऐसा 2 जैसा बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 12 नंबर का ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे मैंने 15 नंबर का बोला, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे देखिए 5 जैसा बन जाता है, तो इसको 15 का आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 24 का तो ये देखिए सामने का जो होता है उसका ये बड़ा सा कर्व रहता है, तो इसलिए आप यहाँ से 24 को याद रख सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए इंपॉर्टेंट ब्लेड्स हैं वो याद रख सकते हैं, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वो ईजी लगेगा। ओके, नेक्स्ट इमेज है फ्रेंड्स, स्ट्रेट मेयो सीजर। तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ स्ट्रेट मेयो सीजर। इसका जो टिप है वो कैसा है? हमारे पास में यहाँ पे स्ट्रेट सीजर होती है और टिप जो होता है शार्प होता है। ओके, और इसका यूज होता है सुचर कटिंग के लिए। नेक्स्ट इमेज है कर्व मेयो सीजर। देखिए सामने का जो टिप है कर्व है। ठीक है, ये कर्व आपको देखने को मिलेगा, और इसका भी यूज होता है किसके लिए? हेवी टिश्यू के कटिंग के लिए, जैसे कि फेसिया, मसल, यूट्रस, ब्रेस्ट, इन चीज़ों के लिए इसका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है, इसको कहते हैं मेडजेम्बाम सीजर। यूज टू कट दी डेलिकेट टिश्यू के कट के लिए यूज होता है मेडजेम्बाम सीजर। सारी जो इमेजेस है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, उनके आप टिप जो है वो देखिए, और उसी से आपको वो आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लैंपिंग एंड ऑक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास इमेज है, इसको कहते हैं हीमोस्टैट। ओके, इट इज यूज टू क्लैम्प ब्लड वेसल और टैग सूजर्स। ओके, इट्स जॉ मे बी स्ट्रेट और कर्व। अदर नेम जो होता है इसका क्राइल, स्नैप और स्टैट भी कहते हैं। तो हीमोस्टैट करके इसको कहते हैं। ठीक है, ब्लड स्टॉपेज का काम करता है ये। नेक्स्ट इमेज देखिए, इसको कहते हैं मॉस्किटो सीजर या मॉस्किटो क्लैम्प। मॉस्किटो इज यूज टू क्लैम्प स्मॉल ब्लड वेसल। इट्स जॉ मे बी स्ट्रेट और कर्व। ओके, ये जो जॉ है इसके, ये स्ट्रेट हो सकते हैं या फिर कर्व भी हो सकते हैं। इसको मॉस्किटो क्लैम्प भी कहते हैं, या इसकी तरह मॉस्किटो सीजर भी आती है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ केली। ओके, इट इज यूज टू क्लैम्प लार्जर वेसल एंड टिश्यू। अदर नेम जैसे इसको रॉचेस्टर पेन भी कहते हैं। ओके, तो ये याद रखिए आप लोग, क्लैंपिंग के लिए इसको यूज करते हैं, इसका नाम है केली। ओके, नेक्स्ट इमेज है हमारे पास में बर्लिशर। इसको याद रखेंगे, बर्लिशर। ये बर्लिशर किसके लिए यूज होता है? क्लैम्प डीप ब्लड वेसल, डीप ब्लड वेसल के क्लैम्प के लिए। बर्लिशर हैव 2 क्लोज फिंगर रिंग्स। बर्लिशर विथ एन ओपन फिंगर रिंग आर कॉल्ड टॉन्सिल हीमोस्टैट।
अदर नेम जैसे होते हैं स्निड टॉन्सिल फोर्सेप एंड एडसम फोर्सेप। इसमें देखिए ये 2 रिंग है हमारे पास में, एक है और ये 2 रिंग है, और एक जो इसकी रिंग होती है यहाँ से ओपन होती है, ओके। और जो ओपन फिंगर रिंग होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉन्सिल हिमोस्टैट भी कहते हैं। तो ये ओपन, एक रिंग फुल है और एक रिंग जो होती है ओपन है, तो इससे हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ये बर्लिशर है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए, राइट एंगल यूज टू क्लैम्प द हार्ट टू रीच वेसल and to place suture behind or around a vessel. A right angle with a suture attached is called tie on a pacer. Other name इसका क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं मिक्सटर। राइट एंगल भी कहते हैं या मिक्सटर इसका फेमस नाम है, मिक्सटर से भी इसको याद रख सकते हैं। ये देखिए सामने जो होता है ये 90 डिग्री का इसका एंगल बनता है, तो यहाँ से आपको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इमेज, ये सारे जो इमेजेस आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं ये हीमोक्लिप्स हैं, ओके। अप्लाइड विद हीमोक्लिप अप्लाइज मेटल क्लिप्स ऑन टू ब्लड वेसल एंड डक्ट विच विल रिमेन ऑक्लूडेड। तो देखिए ये सारे जो होते हैं हीमोक्लिप्स हैं, ये ब्लड को स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू होल्ड टिश्यू, ड्रेप्स और स्पंजेस। सबसे पहले हमारे सामने जो इमेज है ये हमारा क्या है, आर्टरी फोर्सेप है, ओके। ये आर्टरी फोर्सेप है। अगर देखिए इसका ये जो सामने का एंड है अगर वो स्ट्रेट है तो वो हमें सुचरिंग में यूज़ होता है उसका, और सामने का जो टिप है इसका जो अगर कर्व है तो उसको हीमोस्टैट के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके की आर्टरी होती है, एक स्ट्रेट आर्टरी होती है, एक कर्व आर्टरी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इमेज देखिए, ये है एलिस फोर्सेप। तो ये एलिस फोर्सेप आप देखेंगे यूज टू ग्रास्प द टिश्यू, ठीक है। और ये इंटेस्टिनल टिश्यू हो गए, हेवी टिश्यू हो गए, तो ये ब्रेस्ट टिश्यू भी होल्ड करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो एलिस टिश्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जो टिप होता है वो देखेंगे हम लोग, ये सामने जो है इस तरीके का आपको ये उसका होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि ये एलिस टिश्यू फोर्सेप है, ओके। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज बैबकॉक, ठीक है। बैबकॉक फोर्सेप कहते हैं, यूज टू ग्रास्प द डेलिकेट टिश्यू, इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ठीक है। बैबकॉक को कैसे याद रखेंगे, तो बैबकॉक को याद करने के लिए इसका टिप देखिए, इसके टिप में जो होते हैं जैसे 2 होल्स होते हैं, ठीक है। तो 2 होल्स होते हैं इसलिए इसको याद रख सकते हैं बैबकॉक है करके। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ कोचर, ओके। कोचर इज यूज टू ग्रास्प हेवी टिश्यू, मे ऑल्सो बी यूज एज अ क्लैम्प। द जॉ मे बी स्ट्रेट और कर्व, अदर नेम जो होता है ऑशनर, ठीक है। तो कोचर जो होता है ये क्लैम्प के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और ग्रास्पिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। अदर नेम है इसका ऑशनर। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है, इसको कहते हैं स्पंज फोर्सेप, ठीक है। स्पंज फोर्सेप देखिए, या फिर फॉस्टर स्पंज स्टिक कहते हैं इसको, यूज टू ग्रास्प द स्पंजेस। कॉटन के जो स्पंज होते हैं उसको होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। सामने देखिए इसके टिप को, और उससे इसको आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इमेज है डिसेक्टर। डिसेक्टर इज यूज टू होल्ड ए पीनट, ओके। डिसेक्टर, ये डिसेक्टर जो होता है पीनट को होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट इमेज है हमारे पास में बैकहॉर्स टॉवेल क्लिप, या टॉवेल क्लिप के नाम से भी इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका टिप देखिए, जो छोटी छोटी क्लिप होती है उस तरीके का इसका टिप होता है, जो टॉवेल क्लिप को ओटी में या सर्जिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ओके। नेक्स्ट इमेज देखिए, रशियन टिश्यू फोर्सेप। रशियन टिश्यू फोर्सेप है यूज टू ग्रास्प द टिश्यू, ठीक है। इसका भी आपको टिप एंड देखना पड़ेगा और उससे आपको इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इमेज है हमारे पास में एडसन थंब फोर्सेप भी कहते हैं। एडसन पिकअप आर आइदर स्मूथ, यूज टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू, विद द टीथ यूज टू ग्रास्प द स्किन। अदर नेम जैसे ड्यूरा फोर्सेप भी इसका अदर नेम है, ओके। तो ये देखिए एडसन थंब फोर्सेप या टिश्यू फोर्सेप के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है इमेज, इसको कहते हैं डिबैकी फोर्सेप। क्या कहते हैं, डिबैकी फोर्सेप, ओके। यूज टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू पर्टिकुलरली इन द कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, ठीक है। तो डिबैकी फोर्सेप को आप अच्छे से देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट इमेज है हमारे पास में थंब फोर्सेप। थंब फोर्सेप आर यूज टू ग्रास्प टफ टिश्यू, ठीक है, फेसिया या ब्रेस्ट के। फोर्सेप में आइदर हैव मेनी टीथ और अ सिंगल टूथ। सिंगल टूथ फोर्सेप आर आल्सो कॉल्ड एज अ रैट टूथ फोर्सेप, ओके। सिंगल टूथ फोर्सेप, मेनी टीथ फोर्सेप, टैप टू बॉटम, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे मतलब थंब फोर्सेप में सिंगल टूथ भी देखने को मिलता है, ठीक है, और आपको मल्टी टूथ भी देखने को मिलता है, इसको थंब फोर्सेप कहते हैं। देन है मेयो हेगार नीडल होल्डर, ठीक है। जो सुचरिंग के नीडल्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। देखिए यहाँ पे जो होता है
ये जो जगह है यहाँ पे इसका नीडल को होल्ड किया जाता है, तो इसका यूज होता है सुचरिंग में। ओके, अब हम देखेंगे रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास इमेज है, इसको कहते हैं हम लोग डीवर्स रिट्रैक्टर, ठीक है, यूज टू रिट्रैक्ट द डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन अवेलेबल इन द वेरियस विड्स। ओके, इसको हम लोग याद रख सकते हैं, ये जो है डीवर्स रिट्रैक्टर है, देखिए इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो होता है ये हमारा एक डी बन जाता है। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं डीवर्स रिट्रैक्टर। ओके, देन हमारे पास में है रिचर्डसन रिट्रैक्टर, यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन। इसको कैसे याद रख सकते हैं, रिचर्डसन रिट्रैक्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में एन आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, ठीक है, इज यूज टू रिट्रैक्ट द शैलो और द सुपरफिशियल इंसिजन। अदर नेम जैसे यूएसए, यूएस आर्मी, तो इसका सिर्फ ये नाम है आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, लेकिन यहाँ पे हम क्या ट्रिक लगाएंगे इसको, देखिए आर्मी तो पता नहीं, लेकिन नेवी से हम लोग एक रिलेट कर सकते हैं। देखिए ये जो रिट्रैक्टर होते हैं ना, ऐसे ही देखिए एक नाव की तरह बन जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ से इसको ऐसे नाव की तरह याद रख सकते हैं कि आर्मी नेवी रिट्रैक्टर्स है दोनों। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, एक गॉलेट इज यूज टू रिट्रैक्ट शालो और सुपरफिशियल इंसिजन्स, ठीक है, शालो और सुपरफिशियल इंसिजन्स के लिए ये रिट्रैक्टर यूज होता है, इसको क्या कहते हैं, गॉलेट। नेक्स्ट देखिए इमेज, ए मैलिएबल और रिबन रिट्रैक्टर मैनुअल इज यूज टू रिट्रैक्ट द डीप वुंड्स मे बी बेंड टू वेरियस शेप्स, ठीक है, ये जो होते हैं रिबन रिट्रैक्टर भी कहते हैं इसको, या मैलिएबल रिट्रैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, तो ये डीप वुंड के रिट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल है। देन इमेज है हमारे पास में वेट लेनर रिट्रैक्टर, सेल्फ रिटेनिंग वेट लेनर रिट्रैक्टर कहते हैं इसको। ओके, और ये यूज होता है शैलो इंसिजन्स के लिए, तो रिट्रैक्ट करता है शैलो इंसिजन्स को। ओके, तो वेट लेनर को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, ये वेट लेनर और जेलपी रिट्रैक्टर, इन दोनों में आपको डिफरेंस करते आना जरूरी है। नेक्स्ट इमेज हम देखेंगे गेल्पी रिट्रैक्टर, ये सेल्फ रिटेनिंग गेल्पी रिट्रैक्टर है, यूज टू रिट्रैक्ट द शैलो इंसिजन। ओके, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए गेल्पी रिट्रैक्टर आपको पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसमें देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से ये आपका जी बन जाता है, तो ये आपको ये जी से हम याद रख सकते हैं जेल्पी रिट्रैक्टर। नेक्स्ट देखिए, ए बैल्फोर विद ब्लैडर ब्लेड, ओके, इज यूज टू रिट्रैक्ट वुंड एजेस ड्यूरिंग द डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर, तो इसको कहते हैं बैल्फोर विद ब्लैडर ब्लेड रिट्रैक्टर, याद रखिए इस इंस्ट्रूमेंट को। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 2 ओबीजीवाई इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट इमेज हमारे सामने है, दिस इज अ सिम्स स्पेकुलम, देखिए दिस इज अ सिम्स वजाइनल स्पेकुलम, जिसमें कि ये हमें ब्लेड देखने को मिलती है। ओके, ये इसका जो होता है, दिस इज हैंडल है, ये इसकी ब्लेड है। ओके, तो इसको कहते हैं सिम्स वजाइनल स्पेकुलम। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ कस्कोज स्पेकुलम, कस्कोज स्पेकुलम ये सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेडेड वजाइनल स्पेकुलम है, इसमें आप देख रहे होंगे दिस इज अ वन ब्लेड, दिस इज सेकंड ब्लेड, और ये सेल्फ रिटेनिंग इसका स्क्रू होता है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ इपिजियोटोमी सीजर, जिसका यूज होता है इपिजियोटोमी में डिलीवरी के वक्त। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ रिगलेस फोर्सेप, रिगलेस फोर्सेप। ओके, नेक्स्ट इमेज है हमारे सामने कील एंड फोर्सेप, कील एंड फोर्सेप देखिए, ये इसके दो ब्लेड्स हैं। ओके, दो ब्लेड्स है, दिस इज अ शंक, दिस इज लॉक एंड दिस हैंडल्स। ओके, ये की रिगलेस फोर्सेप और कील एंड फोर्सेप दोनों ही डिलीवरी के टाइम पे स्पेशली एलएससीएस में यूज होते हैं। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ सिम्पसन्स फोर्सेप। ओके, क्या है ये, सिम्पसन्स फोर्सेप। नेक्स्ट इमेज सिम्पसन्स परफोरेटर। ओके, दिस इज अ सिम्पसन्स परफोरेटर, जिसका यूज होता है टू परफोरेट द स्कल बोन एंड ब्रेक डाउन सेप्टेट इन डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस, तो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस में स्कल को ब्रेक डाउन करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट इमेज देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर, अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प यूज्ड टू क्लैम्प द अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट इमेज है वैरीज नीडल, वैरीज नीडल यूज फॉर क्रिएटिंग न्यूमोपेरिटोनियम, पुटिंग एयर और CO2 इन द पेरिटोनियल कैविटी फॉर लैपेरोस्कोपी, तो ये है वेरीज नीडल, जो कि लैपेरोस्कोपी करते वक्त
CO2 को पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पुश करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ वेंटूस कप, इसको वैक्यूम एक्सट्रैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये रबर से बना हुआ वेंटूस कप है और ये जो है सिलिकॉन कप है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज वल्सेलम। वल्सेलम इज यूज फॉर ग्रास्पिंग द सर्विक्स। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ यूट्राइन साउंड यूज टू मेजर द यूट्राइन लेंथ। नेक्स्ट इमेज है, दिस इज अ ब्लैडर साउंड यूज टू मेजर द ब्लैडर लेंथ। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, यूट्राइन क्यूरेट यूज फॉर स्क्रैपिंग एंडोमेट्रियल कैविटी टू ऑब्टेन सैंपल फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। ओके, दिस इज अ यूट्राइन क्यूरेट। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ मैगिल फोर्सेप। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ ट्रॉकर एंड कैनुला यूज ड्यूरिंग द लैप्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट इमेज है, दिस इज अ सक्शन क्यूरेट यूज फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर MTP सेक्शन ऑफ वेसिकुलर मोल। ओके, नेक्स्ट इमेज है स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर यूज फॉर होल्डिंग स्पंज और गॉज पीस फॉर पेंटिंग द एरिया बिफोर द ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर यूज टुगेदर विद सिम्स स्पेकुलम, यूजफुल इन केस ऑफ सिस्टोसिल। ठीक है, सिस्टोसिल के ऑपरेशन के टाइम में इसका यूज होता है। दिस इज अ सिम्स एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। नेक्स्ट इमेज है राइट एंगल रिट्रैक्टर। दिस इज अ राइट एंगल रिट्रैक्टर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ रूबिन्स कैनुला और इंसफ्लेशन कैनुला यूज फॉर ट्यूबल पैटेंसी टेस्ट, okay, for infertility like HSG. Next image है, this is a PPL used to take the endometrial sample. Okay, this is a PPL, ये endometrial sample लेने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इमेज है, दिस इज अ पीनार्ड फीटल स्टेथोस्कोप। फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए पीनार्ड फीटल स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट इमेज है ओवम होल्डिंग फोर्सेप। ओके, देखिए ये जो होता है, इसका जो टिप होता है ये ओवम होल्डिंग के लिए बनाया गया होता है। ओके, नेक्स्ट इमेज है लीच विल्किंसन कैनुला यूज्ड इन ट्यूबल पैटेंसी टेस्ट लाइक HSG। द टिप इज स्क्रूड थ्रू सर्विस देन डाई इज इंजेक्टेड। तो ये है लीच विल्किंसन कैनुला। इसका जो शेप होता है ये लीच की तरह होता है, इसलिए इसका नाम लीच विल्किंसन कैनुला रखा गया है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ कार्बन सिरिंज यूज फॉर द मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन एंड एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दीज आर द हेगर डायलेटर्स यूज टू डायलेट द सर्विक्स यूज्ड इन द प्रोसीजर लाइक DNC। ओके, ये सारे जो होते हैं ये डिफरेंट साइज के हेगर डायलेटर्स हैं जो कि सर्विक्स के डायलेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप यूज्ड एज अ हीमोस्टैट इन सीजरियन ऑपरेशंस। ये जो होती है हीमोस्टैट का काम करती है सीजरियन ऑपरेशंस में। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ फोलिस कैथेटर, ड्रेनेज ऑफ यूरिन, इंडक्शन ऑफ लेबर, या नॉर्मली भी हम लोग कौन सी भी प्रोसीजर जब होती है तो फोलिस कैथेटराइजेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, डोइंस रिट्रैक्टर यूज टू रिट्रैक्ट ब्लैडर ड्यूरिंग LSCS हिस्टेरेक्टोमी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इमेज देखिए, कंबाइन यूट्राइन मैनिपुलेटर एंड कैनुला फॉर लैप्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट इमेज है सर्वाइकल ब्रश यूज इन द पैप स्मीयर। ये जो ब्रश है ये पैप स्मीयर के टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ बैंड एप्लीकेटर फॉर BTL used for applying silastic band to fallopian tube in laparoscopic tubal ligations. Okay, next image देखिए, this is a Babcock forceps used to grasp tubular structure like fallopian tube. This is a Babcock forceps. Okay, very important है, याद रखिए। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ एरीज स्पैचुला यूज्ड इन द पैप स्मीयर। नेक्स्ट इमेज है एमनी हुक यूज्ड टू परफॉर्म
artificial rupture of the membrane. This is a Amni hook. Okay. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ कैट पॉ रिट्रैक्टर. कैट पॉ रिट्रैक्टर देखिए जैसे कैट के पॉ होते हैं उसकी तरह इसके ये जो देखिए कैट के पॉ है और ये है रिट्रैक्टर. तो याद रखिए इसका नाम है कैट पॉ रिट्रैक्टर. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज एंटीरियर वॉल वजाइनल रिट्रैक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एंटीरियर वॉल वजाइनल रिट्रैक्टर. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ मॉरिस रिट्रैक्टर. इसका क्या नाम है? यह है मॉरिस रिट्रैक्टर. नेक्स्ट है लैंडन्स रिट्रैक्टर. इसका क्या नाम है? लैंडन्स रिट्रैक्टर. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ फैंस रिट्रैक्टर. देखिए इसका टिप देखिए जो होता है एक फैन की तरह होता है, इसलिए इसका नाम है फैंस रिट्रैक्टर. नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ डोइंस मायोमा स्क्रू. क्या है ये? डोइंस मायोमा स्क्रू है. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ माउथ गैग. क्या है ये? माउथ गैग है. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ जेनिंग माउथ गैग. जेनिंग माउथ गैग वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ क्रैनियोटॉमी फोर्सेप. ठीक है, क्रैनियोटॉमी करने के लिए इस फोर्सेप का यूज किया जाता है. ओके. नेक्स्ट इमेज है क्रोकोडाइल फोर्सेप. दिस इज अ क्रोकोडाइल फोर्सेप. इसका जो शेप होता है ये क्रोकोडाइल की तरह होता है और ये देखिए इसकी जो बीक है वो क्रोकोडाइल की तरह है, इसलिए इसको क्रोकोडाइल फोर्सेप कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ शिरोधकर सर्कलेज नीडल. ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ शिरोधकर सर्कलेज नीडल. नेक्स्ट इमेज देखिए, ये पेल्विस के टाइप है. यहाँ पे देखिए आप गाइनेकोइड पेल्विस है, प्लैटीपेलॉइड है, एंड्रॉइड है एंड एंथ्रोपॉइड है. जो गाइनेकोइड पेल्विस है इसका शेप राउंड शेप होता है, प्लैटीपेलॉइड का फ्लैट शेप होता है, एंड्रॉइड का ट्रायंगुलर होता है और एंथ्रोपॉइड का ओवल शेप होता है. तो जो गाइनेकोइड पेल्विस है ये मोस्टली जो होता है फीमेल में पाया जाता है. ओके. गाइनेकोइड पेल्विस जो होता है फीमेल पेल्विस कहते हैं और एंड्रॉइड पेल्विस जो होता है इसको कहते हैं मेल पेल्विस. ओके. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ डायगोनल कंजुगेट. ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा डायगोनल कंजुगेट. ओके. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. ठीक है, ये जो प्रोसीजर है ये है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. दिस इज अ लैपेरोस्कोपी. देखिए लैपेरोस्कोप की मदद से यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर सर्जरी. ओके. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ बकरी बलून. बकरी बलून इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीपीएच. ठीक है, पीपीएच के केस में इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे जो होते हैं ये सारे बेबी और बेबी के जो है पोजीशंस दिए गए हैं. जब वो यूट्राइन कैविटी में रहता है तो उसके कौन कौन से पोजीशंस होते हैं ये सारे पोजीशंस यहाँ पे दिए गए हैं. ओके. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ये राइट ऑसिप्यूट एंटीरियर पोजीशन. ठीक है, देन राइट ऑसिप्यूट ट्रांसवर्स पोजीशन, देन राइट ऑसिप्यूट पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑसिप्यूट एंटीरियर. येलो पोजीशन जो होती है ये मोस्ट कॉमन पोजीशन भी है. दिस इज अ मोस्ट कॉमन पोजीशन. देन लेफ्ट ऑसिप्यूट ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑसिप्यूट पोस्टीरियर, राइट मेंटम एंटीरियर. ओके. और देखिए राइट मेंटम पोस्टीरियर, मेंटम, लेफ्ट मेंटम एंटीरियर, लेफ्ट सैक्रम एंटीरियर एंड लेफ्ट सैक्रम पोस्टीरियर. ओके. इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. ओके. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ ये देखिए ये जो टाइप्स है ये ब्रिज प्रेजेंटेशन के टाइप है. जैसे मोस्ट कॉमन होता है फ्रैंक ब्रिज होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए कंप्लीट ब्रिज है और फुटलिंग ब्रिज है. ठीक है, तीनों इमेज इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 3 पेडियाट्रिक इंस्ट्रूमेंट एंड डिसीजेस. फर्स्ट इमेज हमारे सामने है, ये है थर्मामीटर. देखिए फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप लोग ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये जो है ये डिजिटल थर्मामीटर है. ओके. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ पेपर स्ट्रिप थर्मामीटर. ओके. ये क्या है? पेपर स्ट्रिप थर्मामीटर है. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ इंफ्रारेड थर्मामीटर.
कौन सा है ये? इंफ्रारेड थर्मामीटर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। क्या है ये? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। नेक्स्ट इमेज है टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ म्यूकस एक्सट्रैक्टर। ये है म्यूकस एक्सट्रैक्टर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज माउथ सक्शन डिवाइस नेजल एस्पिरेटर। क्या कहते हैं इसे? इट इज अ नेजल एस्पिरेटर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ डॉपलर फीटल मॉनिटर। ओके, दिस इज अ डॉपलर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ पेडियाट्रिक इन्फ्यूजन सेट। ओके, इसे ब्यूरेट सेट भी कहते हैं या फिर पेडियाट्रिक इन्फ्यूजन सेट। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ नियोनेटल जॉन्डिस मीटर। क्या है ये? नियोनेटल जॉन्डिस मीटर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ ऑक्सीजन हुड। देखिए ये जो है ये ऑक्सीजन हुड है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ शाकिर टेप। देखिए शाकिर टेप जो होता है ये मिड अपर आर्म सरकम्फरेंस, MUSC जिसको कहते हैं, मिड अपर आर्म सरकम्फरेंस मेजर करने के लिए शाकिर टेप का यूज करते हैं। इसमें देखिए अगर इसका जो रेंज है वो 11.5 से नीचे है, ओके, अगर रेंज जो है 11.5 से नीचे है तो वो सैम बेबी होता है। कौन सा बेबी होता है? सैम बेबी, जिसे हम लोग कहते हैं सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। और अगर रेंज जो है 11.5 से लेके 12.5 तक है तो उसको कहते हैं मैम बेबी। क्या कहते हैं? मैम बेबी। और मैम बेबी को कहते हैं मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन। और अगर बेबी का मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो है वो 12.5 से ज़्यादा है तो वो जो है नो मालन्यूट्रिशन, मतलब कोई भी मालन्यूट्रिशन उसको है नहीं, बेबी हेल्दी है। ओके, तो आप ये याद रखिए। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ साल्टर स्केल। ओके, बेबी के वेट मेजर के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस इज अ साल्टर स्केल। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ आईवी कैनुला। देखिए तो आईवी कैनुला का यहाँ पे दिया गया है। ये जो देखिए 40 नंबर का कैनुला है, ये 16 नंबर का, 17 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 एंड 24। इसके साइजेस हम नीचे देखेंगे। ओके, तो ये आईवी कैनुला साइजेस एंड कलर। तो जो 40 नंबर का हमने कैनुला देखा था, ओके, वो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। और इसके यहाँ पे डायमीटर और लेंथ भी दिया गया है, फ्लो रेट भी दिया गया है। तो फ्लो रेट जो होता है इसका 240 ml पर मिनट, और ये ट्रॉमा और सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है 40 नंबर। 60 नंबर जो है ये ग्रे कलर का है, ठीक है। इसका जो फ्लो रेट है वो 180 ml पर मिनट है। ये ट्रॉमा एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ किया जाता है। 18 जो जी कैनुला है, जी फॉर गॉज, ओके, तो 18G जो कैनुला है इसका कलर ग्रीन होता है। इसका फ्लो रेट जो होता है 90 ml पर मिनट है। और इंडिकेशंस इसके हैं ट्रॉमा और क्विक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 18 नंबर का कैनुला यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 20G जो है इसका कलर पिंक है, ओके, फ्लो रेट है 60 ml पर मिनट, और इंडिकेशन है नॉर्मल आईवी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी यूज किया जाता है। 22G इसका कलर ब्लू है, ओके, फ्लो रेट जो है 36 ml पर मिनट, और इंडिकेशन है चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स, ठीक है, स्पेशली एडल्ट्स में यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए 24G जो है इसका कलर येलो है, ओके, ये इसका जो फ्लो रेट होता है 20 ml पर मिनट है, और ये जो है न्यूनेट चिल्ड्रन में स्पेशली 24 यूज किया जाता है। 26G जो है ये वायलेट कलर का होता है, इसका जो फ्लो रेट है वो 13 ml पर मिनट है, ओके, और ये न्यूनेट्स में ही यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द वेट। वेट मेजरमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो देखिए ये जो दिख रहा है फर्स्ट, इसमें आपको ये है एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या है? ये स्प्रिंग बैलेंस है, ओके, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई होती है, इसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। ये उसी टाइप का एक है, दिस इज कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस, ये तो आप सब जानते हैं, दिस इज वेइंग स्केल। ओके, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इन केजी,
केजी में देखिए दिस इज अ बीम बैलेंस, देखिए ये बीम बैलेंस है और ये भी एक बीम बैलेंस का टाइप होता है। ओके, और दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज इन्फेंटोमीटर टू मेजरिंग द लेंथ ऑफ द बेबी। ओके, दिस इज अ इन्फेंटोमीटर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज इंक्यूबेटर। क्या है ये? दिस इज अ इंक्यूबेटर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ फोटोथेरेपी यूनिट, फोटोथेरेपी मशीन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ फोटोथेरेपी मशीन। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ रेडिएंट वार्मर। ठीक है, क्या है ये? दिस इज अ रेडिएंट वार्मर। नेक्स्ट इमेज देखिए, यह है अर्ब पाल्सी। ओके, अर्ब पाल्सी की कंडीशन है, याद रखिए इस चीज को। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेटर टिप पोजीशन हो जाती है रिस्ट का। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ हर्षप्रंग डिसीज। ये बेबीज में हर्षप्रंग डिसीज होता है मोस्ट कॉमनली। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉक्सिक मेगाकोलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होते हैं, ए गैंग्लियोनिक सेल जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हर्षप्रंग डिसीज। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज मैरास्मस बेबी। ओके, ये क्या है, एक मैरास्मस बेबी है। ओके, नेक्स्ट इमेज है क्वाशियोरकर बेबी। ये PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के टाइप है दोनों, मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर। ओके, नेक्स्ट इमेज है गोल्डनर सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज लैनुगो। बेबी की स्किन के ऊपर ऐसे हेयर्स अगर आप देखते हैं, इनको कहते हैं लैनुगो। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ वर्निक्स कैसियोसा। बेबी की डिलीवरी होने के बाद बेबी के स्किन के ऊपर ऐसा स्टिकी अपीयरेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, उसको कहते हैं वर्निक्स कैसियोसा। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज IV इन्फिल्ट्रेशन। क्या है ये? IV इन्फिल्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस कंडीशन इज नोन एज अ क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा इमेज आपको दे दी जाएगा एग्जाम में और आपको पूछेंगे कि ये डिसीज या ये कंडीशन कौन सा है, तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, दिस इज अ क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया। नेक्स्ट हम देखेंगे फूड डिफॉर्मिटीज। ओके, तो फूड डिफॉर्मिटीज में आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे टैलिपस इक्विनस। ओके, क्या कहते हैं इसे? टैलिपस इक्विनस। इसमें से कोई भी इमेज आपको पूछ सकते हैं, तो याद रखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ टैलिपस कैल्केनियस। नेक्स्ट है टैलिपस केवस। नेक्स्ट देखिए, टैलिपस वेरस, टैलिपस इक्विनोवल्गस, टैलिपस कैल्केनियोवेरस। ओके, टैलिपस वल्गस, टैलिपस कैल्केनियोवल्गस एंड टैलिपस इक्विनोवेरस। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, देखिए न्यूबॉर्न और न्यूनेट जो होता है उसका हम क्या करते हैं, बर्थ टू 28 डेज का मेजरमेंट होता है। ओके, तो न्यूबॉर्न को कैसे कहेंगे हम लोग, एट बर्थ से लेके 28 डेज या एट बर्थ टू 1 मंथ तक हम क्या कहते हैं, न्यूबॉर्न या न्यूनेट कहते हैं। और 1 मंथ से 12 मंथ्स या 28 डेज टू 1 ईयर कह सकते हैं, वो होता है इन्फेंट। फिर टॉडलर जो है 1 ईयर टू 3 ईयर, प्री स्कूलर जो है 3 to 6 ईयर, स्कूल एज जो होता है स्कूलर जिसको कहते हैं 6 to 11 ईयर, या उसके बाद में जो होता है प्री टीन और ट्विन जिसको कहते हैं 11 to 12 ईयर्स, और जो अर्ली एडोलिसेंस कहते हैं, ठीक है, वो टीन 13 से कहते हैं, या एडोलिसेंस पीरियड होता है 18 तक, और उसके 18 के अबो जो होता है दैट इज अडल्ट। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हम रिफ्लेक्स देख रहे हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। ओके, दिस इज अ रूटिंग रिफ्लेक्स, देन है सकिंग रिफ्लेक्स, देन है ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, देन है बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। ओके, नेक्स्ट इमेज में देखिए, ये है रूटिंग रिफ्लेक्स। ओके, और ये है स्टार्टल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स देखिए, ये है टोनिक नेक रिफ्लेक्स,
this is a grasp reflex, this is step reflex, and this is a crawl reflex. This reflex is known as a Moro reflex. Okay. नेक्स्ट हम देख रहे हैं बाबिन्स्की रिफ्लेक्स. देखिए बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स जो होता है पॉजिटिव होता है बेबीज में और नेगेटिव होता है अडल्ट में. तो बाबिन्स्की रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं? अडल्ट में इसको प्लांटर फ्लेक्शन भी कहते हैं और बेबीज में जो होता है टो और एक्सट्रीमिटी जो होती है एक्सटेंड होती है. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. बेबीज में पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स होता है और अडल्ट में नेगेटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स होता है. ओके, नेक्स्ट रिफ्लेक्स देखिए. दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड एज अ लैंडाउ रिफ्लेक्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, लैंडाउ रिफ्लेक्स. नेक्स्ट इमेज देखिए. दिस इज अ पैराशूट रिफ्लेक्स. ओके, दिस इज अ पैराशूट रिफ्लेक्स. फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए. यहाँ पे हम एब्गार स्कोर को डिस्कस करेंगे. ओके, एब्गार स्कोर में देखेंगे तो देखिए ए फॉर अपीयरेंस, बी फॉर पल्स, जी फॉर ग्रिमेस, ए फॉर एक्टिविटी, ओके, एंड आर फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है. एब्गार स्कोर में टोटल जो होता है वो 10 स्कोर होता है. ओके, उसमें अगर 7 to 10 जो है वो नॉर्मल बेबी कह सकते हैं उसको, 7 से कम है तो वो डिफॉर्मिटीज़ में आ जाता है. ओके, तो यहाँ पे देखिए स्कोर, अगर बेबी आपका टोटली पिंक है, ओके, उसके हैंड्स, बॉडी और हेड पूरा पिंक है तो उसको हम लोग 2 स्कोर देंगे. ठीक है, अगर बेबी की एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है और बॉडी पिंक है तो उसको 1 स्कोर देंगे, और बेबी अगर टोटली ब्लू है तो उसको हम लोग 0 स्कोर देंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए पल्स. अगर बेबी का पल्स जो है मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो 2 स्कोर देंगे. ठीक है, लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो 1 और 0 देंगे नो पल्स के लिए. ठीक है, ग्रीमेस देखिए. अगर बेबी क्राई एंड पुल्स अवे करता है तो क्या देंगे हम लोग? 2 देंगे स्कोर. ग्रीमेस और वीक क्राई है उसका तो 1 स्कोर देंगे, और अगर नो रिस्पॉन्स है तो 0 स्कोर देंगे. एक्टिविटी देखिए. अगर एक्टिव मूवमेंट्स है, बॉडी के पार्ट्स पूरे एक्टिव है बेबी के, तो हम लोग 2 स्कोर देंगे, और आर्म्स एंड लेग फ्लेक्स है तो उसको हम लोग 1 स्कोर, और नो मूवमेंट कर रहा है तो 0 स्कोर. रेस्पिरेशन में देखिए, बेबी का अगर रेस्पिरेशन स्ट्रांग है तो 2 स्कोर देंगे हम लोग उसको. स्लो और इरेगुलर रेस्पिरेशन के लिए 1 स्कोर, और नो ब्रीथिंग है तो फिर 0 स्कोर देंगे. इस तरीके से आप लोग एब्गार स्कोर याद रखिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एब्गार स्कोर जो मेजरमेंट होता है 1 मिनट में एंड 5 मिनट्स में करते हैं एट बर्थ. ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए. दिस इज इन्फेंट सीपीआर मेथड हम डिस्कस करेंगे. इन्फेंट सीपीआर मेथड के देखिए 2 फिंगर मेथड एक टाइप होता है. ओके, फिर 2 थंब मेथड भी होता है यहाँ पे, और 2 थंब फिस्ट मेथड भी होता है. तो मोस्ट कॉमनली 2 फिंगर मेथड और थंब मेथड हम लोग यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट में देखिए कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन टेस्ट. ये जो होता है कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन टेस्ट है ये दोनों. ये जो टेस्ट है दिस इज आप देख सकते हैं दिस इज बार्लो टेस्ट. ओके, ये है बार्लो टेस्ट, और ये जो है ये ऑर्टोलानी टेस्ट है. ओके, नेक्स्ट में देखिए दिस इज अ पेडियाट्रिक नेजल कैनुला, या प्रॉन्ग्स भी कहते हैं इसको. ये क्या है? पेडियाट्रिक नेजल कैनुला है. ओके, इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये प्रॉन्ग्स होते हैं. नेक्स्ट इमेज देखिए. दिस इज एम्बू बैग. क्या है ये? एम्बू बैग आर्टिफिशियली मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट है. ओके, ये डिफरेंट साइज में आता है, जैसे कि ये अडल्ट के लिए है, ये चिल्ड्रन के लिए है, और ये इन्फेंट्स के लिए है. ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए. दिस इज इन्फेंट फीडिंग ट्यूब. क्या है ये? ये इन्फेंट फीडिंग ट्यूब है. नेक्स्ट इमेज देखिए. अब हम यहाँ सक्शन कैथेटर के साइज और उनके कलर डिस्कस करेंगे. ओके, देख सकते हैं आप लोग. सक्शन कैथेटर जो होता है फ्रेंच में आइडेंटिफाई किया जाता है इसको. तो सबसे पहले देखिए लाइट ग्रीन कलर का जो है इसका साइज है 6 फ्रेंच. ठीक है, फिर ब्लू कलर है 8. ठीक है, ब्लैक कलर जो होता है 10, वाइट कलर जो होता है 12. ठीक है, ग्रीन कलर है 14, ऑरेंज कलर 16, रेड कलर 18, येलो कलर 20, वायलेट कलर 22,
और लाइट ब्लू आता है 24। तो मोस्टली ये 20 तक इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ तक हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ कंडीशन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ओके, मोस्टली ये देखा जाता है, कंजेनाइटल कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ लोगन बुक। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी के बाद में लोगन बुक का इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस सिंड्रोम इज नोन एज हार्ली-क्विन सिंड्रोम। हार्ली-क्विन सिंड्रोम है, ये कंजेनाइटल डिसीज है एंड वेरी डेंजरस डिसीज। ओके, याद रखिए, अगर ऐसा इमेज आपको मिलेगा तो दिस इज अ हार्ली-क्विन सिंड्रोम। ये बहुत रेयर कंडीशन में पाया जाता है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ क्लब फुट करेक्शन बूट। ओके, क्लब फुट करेक्शन बूट्स होते हैं ये, ठीक है, आइडेंटिफाई करिए। हमने फुट डिफॉर्मिटीज देखे थे और फुट डिफॉर्मिटीज को ट्रीट करने के लिए ऐसे क्लब फुट करेक्शन बूट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ बिटार्ड स्पॉट। देखिए, आपको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ये जो स्पॉट है दिस इज अ बिटार्ड स्पॉट। ओके, ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा जो होता है, ये देखिए पेलाग्रा की कंडीशन में ऐसे साइन मिलेंगे। ये देखिए कैसल्स नेकलेस जैसा आपको देखने को मिलेगा साइन, ये नाइसिन की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज रिकेट्स। ओके, रिकेट्स आप देख सकते हैं, ये जो होता है रिकेट्स की कंडीशन है, ये विटामिन डी की कमी से होता है या कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी से हो सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ हाइड्रोसिफेलस बेबी। ओके, हाइड्रोसिफेलस है, ये देखिए यहाँ पे अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ हाइड्रोसिफेलस। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ डाउन सिंड्रोम बेबी। डाउन सिंड्रोम बेबी है। ओके, डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 21 कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें देखिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि फ्लैट नेजल ब्रीज होता है। ठीक है, न्यूकल फ्लोल्ड्स होते हैं, सिंगल क्रीज ऑन पाम जिसको हम लोग सिमियन क्रीज भी कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग याद रख सकते हैं, 2-3 कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ थोरैकोपेगस। ओके, थोरैकोपेगस की कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एंड नेक्स्ट है इशियोपेगस। ओके, दिस कंडीशन इज नोन एज अ इशियोपेगस। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ ब्राइन ट्रैक्शन। इस ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राइन ट्रैक्शन। ओके, याद रखिए। पार्ट 4 मेडिकल इमेजेस एंड इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट इमेज हमारे सामने है, देखिए ये है कोलिसिस्टाइटिस के साइन। ठीक है, मर्फी साइन। ओके, मर्फी साइन जो होता है ये किस में देखा जाता है? पॉजिटिव इन द कोलिसिस्टाइटिस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नीज पॉइंट है। ओके, दिस इज मैकबर्नीज पॉइंट 2/3 ऑफ द वे फ्रॉम अम्बिलिकस टू एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। तो ये साइन जो है हम एपेंडिसाइटिस में देखते हैं। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ रोसिंग साइन। ओके, पाल्पेशन ऑफ द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट एंड पेन इलिसेट इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। अगर हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पाल्पेट करते हैं तो हमें राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। दैट इज अ साइन ऑफ रोसिंग साइन सीन इन द एक्यूट एपेंडिसाइटिस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, दिस इज सोया साइन एंड ऑब्चुरेटर साइन। दो साइन यहाँ पे आपने देखने को मिलते हैं। दिस इज अ सोया साइन एंड दिस इज अ ऑब्चुरेटर साइन। ये दोनों साइन एपेंडिसाइटिस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज पैनक्रियाटाइटिस साइन। ओके, कूलन साइन, देखिए कूलन साइन है एंड दिस इज अ ग्रे टर्नर साइन। तो कूलन साइन और ग्रे टर्नर साइन सीन इन द पैनक्रियाटाइटिस। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ रोम्बक टेस्ट। ठीक है, रोम्बक टेस्ट। ओके, इसमें क्या होता है, पर्सन को आई क्लोज करके चलने लगाते हैं और फिर वो टेस्ट किया जाता है। अगर वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो रोम्बक जो टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है। ओके, इसको रोम्बक बैलेंस टेस्ट भी कहते हैं।
नेक्स्ट इमेज देखिए, ये है साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के साइन में हम मोस्टली कर्निंग साइन एंड ब्रुडजिंस्की साइन देखते हैं, ठीक है। तो कर्निंग साइन क्या होता है, नीज कैन नॉट एक्सटेंड ड्यू टू पेन व्हेन ही फ्लेक्स गो 90 डिग्री, ओके। एंड ब्रुडजिंस्की साइन में क्या होता है, बेंड नेक हिप एंड नी फ्लेक्स। अगर नी को हम लोग बेंड करते हैं तो अपने आप क्या होते हैं, नी जो होते हैं फ्लेक्स हो जाते हैं, दैट इज ब्रुडजिंस्की साइन, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ बर्न, ठीक है। डिग्रीज ऑफ बर्न में हम जानते हैं यहाँ पे 4 डिग्रीज तक होते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट हम देखेंगे नॉर्मली जो होता है ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, देखिए फर्स्ट डिग्री में जो होता है सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस अफेक्ट हो रहा है, ओके। तो एपिडर्मिस का देखिए यहाँ तक ये सरफेस जो होता है ये अफेक्ट हो रहा है, ओके। सेकेंड डिग्री में देखिए डीपर इंजुरी एंड कॉजेस ब्लिस्टनिंग। जो ब्लिस्टर्स होते हैं ना, ये सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और सेकेंड डिग्री में क्या हो रहा है, एपिडर्मिस के साथ साथ जो होता है डर्मिस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में क्या होता है, बर्न इन्वॉल्व ऑल द लेयर्स ऑफ द स्किन, सारे लेयर, जैसे कि एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, ये सारे लेयर जो होते हैं थर्ड डिग्री में इन्वॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा मसल का पार्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। और जो फोर्थ डिग्री है ये लास्ट डिग्री है, ठीक है। बर्न एक्सटेंड इनटू द मसल एंड द बोन। यहाँ पे क्या होता है, बर्न जो होता है सारे स्किन के लेयर्स और उसके साथ साथ मसल्स और बोन्स तक अफेक्ट कर जाता है। यहाँ पे बोन विजिबल हो जाते हैं, बर्न इतनी डेंजरस कंडीशन में होता है कि बोन जो होते हैं विजिबल हो जाते हैं, ओके। तो ये हो गए टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ द बर्न्स। नेक्स्ट में देखिए रूल ऑफ 9 फॉर द बर्न। रूल ऑफ वैलेस भी कहते हैं इसको, रूल ऑफ 9 फॉर द बर्न। यहाँ पे अडल्ट और पेडियाट्रिक दोनों को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अडल्ट में जो होता है फ्रंट एंड बैक हेड का जो पोर्शन है उसके लिए 9%, ठीक है। फिर हम देखते हैं आर्म, 9% आर्म के लिए है, ठीक है। चेस्ट के लिए 18%, बैक के लिए 18%, ओके। राइट लेग के लिए 18%, लेफ्ट लेग के लिए 18% और पेरिनियम के लिए 1%। ऐसे टोटल मिला के 100% हम लोग जो एरिया वाइज सरफेस बर्न सरफेस एरिया है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना पोर्शन बर्न हुआ है और कितना परसेंट बर्न हुआ है। पेडियाट्रिक में देखिए हेड के लिए 18% फ्रंट एंड बैक, ठीक है। यहाँ पे आर्म के लिए देखिए 9%, लेफ्ट आर्म के लिए 9%, बैक के लिए 18%, चेस्ट के लिए 18%, राइट लेग के लिए 13.5%, लेफ्ट लेग के लिए 13.5% और पेरिनियम जो है वो 1% सेम है, ओके। याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चंस में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कैलकुलेट द बर्न सरफेस एरिया तो आपको आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इमेज देखिए एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमें पता होना चाहिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होता है हम 10 to 15 डिग्री में लगाते हैं। इंट्रावीनस इंजेक्शन जो होता है 25 डिग्री, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है 45 डिग्री और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो लगाते हैं 90 डिग्री, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इमेज देखिए यहाँ पे वैक्यूटेनर ट्यूब्स है, उनके कलर्स है और यूजेस दिए गए हैं। तो हम देखते हैं एक एक। सबसे पहला जो है रेड कलर का ट्यूब है, ठीक है। इसमें कोई भी एंटीकोएगुलेंट ऐड नहीं होता है। इसका यूज़ क्या होता है, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन द बायोकेमिस्ट्री, ओके। नेक्स्ट देखिए ये ग्रे कलर का ट्यूब है, ओके। सोडियम फ्लोराइड इसमें एंटीकोएगुलेंट यूज़ होता है, ये ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए EDTA ट्यूब है वायलेट कलर का, ओके। तो यहाँ पे EDTA ट्यूब का यूज़ क्या होता है, हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन लाइक कंप्लीट हीमोग्राम एंड ESR, ओके। नेक्स्ट देखिए स्काई ब्लू कलर का ट्यूब है और इसमें जो होता है 3.2% सोडियम सिट्रेट यूज़ होता है। ये कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए लाइक PT एंड APTT के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए जो ट्यूब है हमारे पास में ग्रीन कलर का, इसमें एंटीकोएगुलेंट जो होता है ये हिपैरिन यूज़ करते हैं और ये बोन मैरो स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए येलो कलर का वैक्यूटेनर ट्यूब है, इसमें यूज़ होता है सिट्रेट और यूज़ है इसका ब्लड कल्चर के लिए। नेक्स्ट देखिए पिंक कलर का ट्यूब है, ये K2 EDTA इसमें यूज़ होता है और इसका जो यूज़ होता है ब्लड बैंक टेस्ट के लिए, ब्लड टाइपिंग, ABO ग्रुपिंग ETC के लिए, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कलर कोड्स ऑफ गैस सिलेंडर, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है ये आपको पता है वाइट शोल्डर
ब्लैक बॉडी होता है, ओके। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है लाइट ब्लू, मेडिकल एयर ब्लैक एंड वाइट, सेक्शन का येलो होता है कलर, ओके। नाइट्रोजन जो होता है ये ब्लैक कलर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ग्रे कलर होता है, ठीक है। एंड जो हेलियम होता है ये ब्राउन कलर होता है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। देखिए स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया आपको पता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ओके। तो पहला जो स्टेज होता है स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया में, दैट इज एनाल्जेसिया स्टेज, ठीक है। स्टेज 2 में होता है एक्साइटमेंट एंड कॉम्बेटिव बिहेवियर, ये डेंजरस स्टेट होता है, ठीक है। स्टेज 3 जो होता है ये सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है, यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। स्टेज 4 जो होता है दैट इज मेडुलरी पैरालिसिस या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का स्टेज होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, याद रखिए। नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, ओके। 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग देखेंगे। उसमें देखिए फर्स्ट स्टेप जो होता है, हैंड शुड बी वेट विद अ लिक्विड सोप अप्लाइड फॉर अ गुड लेदर, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, रब योर हैंड पाम टू पाम। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, विथ योर राइट पाम रब द बैक ऑफ योर लेफ्ट हैंड। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या कर रहे हैं, देन इंटरलेस योर फिंगर एंड रब योर पाम टुगेदर, इंटरलेस योर फिंगर, ओके। स्टेप 5 में क्या कर रहे हैं, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड रब द बैक ऑफ देम अगेंस्ट योर पाम्स। स्टेप 6 में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनक्लोज योर राइट हैंड अराउंड योर लेफ्ट थंब एंड रब एज यू रोटेट इट, ओके। एंड लास्ट स्टेप जो होता है स्टेप 7, स्टेप 7 में हम क्या कर रहे हैं, रब योर राइट फिंगर इन अ सर्कुलर मोशन इन योर लेफ्ट पाम, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ पीईजी ट्यूब। क्या है ये, दिस इज अ पीईजी ट्यूब। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ वैक ड्रेसिंग। क्या है ये, वैक ड्रेसिंग है, ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज अ वाइक्रिल सर्जिकल सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सुचर। एब्जॉर्बेबल सुचर है, वाइक्रिल है, ओके। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज इथिलॉन, ओके, इथिलॉन है। और ये जो सूचर होता है, सूचर मटेरियल होता है, उसके ऊपर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको नीडल शेप आइडेंटिफाई करिए, या फिर मेट्रिक कॉस, नीडल कोड, नीडल लेंथ, नीडल टाइप, इमेज ऑफ द नीडल, ठीक है। तो राउंड बॉडी है, कटिंग बॉडी है, ये आपको पूछ सकते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ प्रोलिन। प्रोलिन सूचर है ये, ओके। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ हीमोवैक ड्रेन। हीमोवैक ड्रेन या फिर रोमोवैक भी कहते हैं इसको, ठीक है। हीमोवैक ड्रेन क्लोज ड्रेनेज सिस्टम होता है ये, ओके। एंड दिस इज अ जेपी ड्रेन, ओके। जेपी ड्रेन, जैक्सन प्रैट ड्रेन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ बोन मैरो बायोप्सी नीडल। क्या है ये, दिस इज अ बोन मैरो बायोप्सी नीडल। नेक्स्ट है, दिस इज एलपी नीडल, दैट इज लंबर पंक्चर नीडल, ठीक है। L3 और L4 के बीच में जो होता है अडल्ट में लंबर पंक्चर किया जाता है, तो दिस इज अ एलपी नीडल। देन a ventilator machine, okay, very important, this is ventilator machine. This is a ventilator circuit, okay, this is ventilator circuit. This is called as a Bain circuit, okay, Bain circuit. Okay, next image है, this is a DVT pump, very important, this is a DVT pump. Next image देखिए, this is a HME filter, very important image, this is HME filter. Next image है, this is syringe pump. क्या है ये, syringe pump है. Next image देखिए, this is a BT set और blood transfusion set. देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट में यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ होता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आईवी सेट और बीटी सेट का डिफरेंस। नेक्स्ट में देखिए, दिस इज आईवी सेट, तो आईवी सेट है ये, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी फिल्टर नहीं होता है, ठीक है, बीटी सेट में फिल्टर होता है। नेक्स्ट है टीपीएन बैग, ओके, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बैग है ये। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज टीपीस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, टीपीस है। नेक्स्ट इमेज देखिए, फोलीज कैथेटर।
तो फोलिस कैथेटर और उसके डिफरेंट साइजेस यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं। फोलिस कैथेटर यूरिनरी कैथेटराइजेशन में यूज़ होता है। ओके, देखिए 8 फ्रेंच का कैथेटर है यहाँ पे फॉर पेडियाट्रिक। ओके, 12 फ्रेंच का कैथेटर है फॉर अडल्ट। ओके, 14 फ्रेंच फॉर अडल्ट, ठीक है, 16 फ्रेंच है फॉर अडल्ट, ठीक है, 18 फ्रेंच फॉर अडल्ट, ठीक है, 20 फ्रेंच फॉर अडल्ट एंड 22 फ्रेंच फॉर अडल्ट, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग जो होता है अडल्ट में 16-18 यूज़ करते हैं, पेडियाट्रिक में हम लोग 8 to 12 तक यूज़ कर सकते हैं, और फीमेल्स में हम लोग 16-14 यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज मैलिकोट कैथेटर, दिस इज अ मैलिकोट कैथेटर। नेक्स्ट इमेज, दिस इज अ पिगटेल कैथेटर। क्या है ये? देखिए पिगटेल कैथेटर है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ टी ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? टी ट्यूब। ओके, टी ट्यूब होता है, देखिए। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ सैंक्सटेकन ब्लैकेमर ट्यूब। क्या है ये? सैंक्सटेकन ब्लैकेमर ट्यूब है। ओके, इसमें आप देखिए गैस्ट्रिक बलून पोर्ट है, ठीक है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट है और इजोफेजियल बलून पोर्ट है, और इधर देखिए इजोफेजियल बलून है और गैस्ट्रिक बलून है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सैंक्सटेकन ब्लैकेमर ट्यूब। नेक्स्ट है मिनीसोटा ट्यूब। देखिए मिनीसोटा ट्यूब में आपको देखने को मिलेगा गैस्ट्रिक बलून पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है, गैस्ट्रिक बलून पोर्ट, उसके साथ साथ गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट, ठीक है, इजोफेजियल बलून पोर्ट, ठीक है, इजोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट, ओके, गैस्ट्रिक बलून आपको देखने को मिल जाएगा, इजोफेजियल बलून आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे गैस्ट्रिक ओपनिंग देखने को मिल जाएगी, और इजोफेजियल ओपनिंग भी देखने को मिल जाएगी, और लेंथ मार्क्स। ओके, तो दिस इज अ मिनीसोटा ट्यूब। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ हार्मोनिक प्रोब। क्या है ये? हार्मोनिक प्रोब है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ मोनोपोलर कॉटरी एंड द बाइपोलर कॉटरी। देखिए आपको देखने को मिलेगा मोनोपोलर कॉटरी एंड बाइपोलर कॉटरी फॉर द कोएगुलेशन। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज हर्निया मेश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज हर्निया मेश। नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे मास्क के टाइप है, नॉन रीब्रीदर मास्क है ये, ओके, एंड दिस इज अ पार्शियल रीब्रीदर मास्क। ओके, नॉन रीब्रीदर मास्क एंड द पार्शियल रीब्रीदर मास्क। नेक्स्ट इमेज देखिए, ये है स्टीम इनहेलर, ठीक है, एंड दिस इज अ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। सीओपीडी के केस में इसका यूज करते हैं, ठीक है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहते हैं इसको। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ सर्कुलर स्टेपलर एंड दिस इज अ सुचरिंग स्टेपलर कह सकते हैं इसको। ओके, ये है सर्कुलर स्टेपलर एंड ये है सुचरिंग स्टेपलर, और उसके साथ साथ जो ये दिया है, दिस इज सुचर रिमूवर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज कोलोस्टोमी बैग। ओके, क्या है ये? कोलोस्टोमी बैग। नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे आईवी कैनुला साइज एंड कलर दिया गया है, ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आईवी कैनुला दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज कलर 14, ग्रे कलर 16, वाइट कलर 17, ओके, ग्रीन कलर 18, पिंक कलर 20, ब्लू कलर 22 एंड येलो कलर 24। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, सक्शन कैथेटर साइज एंड कलर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर का जो होता है लाइट ग्रीन, 8 नंबर का ब्लू, 10 नंबर का ब्लैक, 12 नंबर का वाइट, 14 नंबर का ग्रीन, 16 का ऑरेंज, 18 का रेड, येलो का 20 और वायलेट कलर जो होता है 22, और एक कलर है 24 लाइट ब्लू। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ साइंस ऑफ कापोसिस सार्कोमा, ठीक है, कापोसिस सार्कोमा, डिस्कलर्ड पैचेस, चेस्ट पेन, और ये जो कापोसिस सार्कोमा है ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, तो दिस इज हेल्ड टिल चिन लेफ्ट मेथड। नेक्स्ट, दिस इज अ हेमलिच मैन्यूअर, ठीक है, दिस इज हेमलिच मैन्यूअर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज सी एंड ई टेक्निक, ओके, सी एंड ई टेक्निक देखिए। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज ट्रैपेजी बार, दिस बार इज नोन एज अ ट्रैपेजी
बार। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ डिफिब्रिलेटर मशीन। डिफिब्रिलेटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट प्रोवाइड अ शॉक टू द हार्ट when there is a life threatening arrhythmia present. Okay, very important, this is defibrillator machine. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज डायलेजर। ओके, डायलिसिस मशीन कह सकते हैं। ओके, टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द ब्लड दैट आर जनरली रिमूव्ड बाय द किडनीज यूज इन द केस ऑफ रीनल फेल्यूर। ओके, डायलिसिस मशीन। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 5, ENT, ऑप्थेल्म एंड ICU, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड इमेजेस। फर्स्ट इमेज हमारे सामने है, दिस इज अ एंडोस्कोप। Okay, to look inside the gastrointestinal tract, used mainly in the surgery or by surgical consultant. So this is a endoscope. Next image देखिए, this is a gauze sponge. Okay, to absorb blood and other fluid as well as the clean the wounds. This is a gauze sponge. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज इन्फेक्शन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। तो इन्फेक्शन कंट्रोल इक्विपमेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? ग्लोव्स होते हैं, ओके, गाउन्स, बोनेट्स, शू कवर, फेस शील्ड्स, गॉगल्स, सर्जिकल मास्क फॉर प्रिवेंटिंग नेजोकोमियल और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। तो ये सारे जो है ये इन्फेक्शन कंट्रोल इक्विपमेंट्स है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव। सो दिस इज हॉट एयर ओवन एंड दिस इज ऑटोक्लेव। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजर। ओके, क्या है ये? इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजर टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट इन एब्सेंस ऑफ ऑटोक्लेव। ठीक है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज किडनी डिश। ओके, एज अ ट्रे फॉर इंस्ट्रूमेंट, गॉज, टिश्यू, ये सारी चीजें रखने के लिए यूज होता है। दिस इज किडनी ट्रे और किडनी डिश। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज बेड पैन। बेड पैन फॉर पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस और टू वीक टू सिट अप और वॉक टू द टॉयलेट टू डिफिकेट। ओके, दिस इज बेड पैन। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज मेडिकल हैलोजन पेन लाइट। ठीक है, टू सी इन टू द आई, नेचुरल ओरिफाइस, ETC, एंड टू टेस्ट फॉर प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। ओके, दिस इज मेडिकल हैलोजन पेन लाइट्स। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज NG ट्यूब। ओके, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर नेजोगैस्ट्रिक सक्शन और द इंट्रोडक्शन ऑफ द फूड और ड्रग इन टू द बॉडी। ठीक है, दिस इज NG ट्यूब। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज सक्शन कैथेटर। A suction catheter is used to extract bodily secretions such as mucus or saliva from the upper airway. Okay, this is suction catheter. Next image देखिए, this is nebulizer machine to produce aerosol of drug to be administered by respiratory route. Okay, this is nebulizer machine. Next image देखिए, this is ophthalmoscope to look at the retina. Okay, this is ophthalmoscope. Next देखिए, this is otoscope to look into the external ear cavity. Okay, this is a otoscope. Next image है oxygen mask to deliver gases to the mouth, nostril to assist in oxygen intake or to administer aerolized or gaseous drugs. Okay, this is a oxygen mask. Next image देखिए, this is pipette or dropper to measure out doses of liquid, especially in the children. So this is a pipette. Next image देखिए, this is proctoscope to look inside the anal canal and lower part of the rectum. Next image देखिए, this is reflex hammer to test motor reflexes of the body. Next image, this is a sphygmomanometer to measure the patient's blood pressure. Next image is stethoscope to hear sound from movement within the body like heartbeat, intestinal movements, breath sounds, etc. Next image is suction device to suck up blood or secretions. Okay, this is suction device, suction machine. Next image देखिए, this is a tongue depressor for use in the oral examination. Okay, this is a tongue depressor. Next image है tuning fork to test for deafness and to categorize it. Okay, this is a tuning fork. Next image is ventilator to assist or carry out the mechanical act of inspiration and expiration, so the respiring patient can do so, a common component of life support. Okay, this is ventilator machine used as a life support. Next image is crocodile forceps to remove foreign bodies from ear or nasal cavities. This is a crocodile forceps. Next image is a head mirror used in the ENT examination. This is a
very important image. This is head mirror. Next image is oral speculum used in the examination of the ear. ठीक है, this is oral speculum. Next image is Siegel speculum, pneumatic speculum used in examination of the ear, magnification test, drum mobility, fistula test. Okay, this is Siegel speculum. Next image is Thudicum nasal speculum, long bladed and short bladed, used in examination of the nose, anterior rhinoscopy के लिए. Okay, this is very important. Thudicum nasal speculum. Next image, straight metallic tongue depressor used in the examination of the oral cavity and the oropharynx. Okay, this is straight metallic tongue depressor. Next image is curved metallic tongue depressor used in examination of the oral cavity and oropharynx. Okay, this is curved tongue depressor. Next image is laryngeal mirror. Okay, used in the examination of the larynx, indirect laryngoscopy के लिए. ठीक है, this is a laryngeal mirror. Next image is post nasal mirror used in examination of the posterior part of the nasal cavity and nasopharynx. Okay, posterior rhinoscopy के लिए यूज करते हैं इसको. This is post nasal mirror. Next image is Davis Boyle mouth gag. Okay, used in the tonsillectomy and adenoidectomy operations. Okay, this is Davis Boyle mouth gag. Next image देखिए, tonsil holding forceps. Okay, used in the tonsillectomy operations. Next image है tonsillar scissor used in the tonsillectomy operation. Next image देखिए, tooth tonsillar dissector. Okay, used in the tonsillectomy operations. Next image देखिए, tonsillar snare used in the tonsillectomy operation. Next image है tonsillar compression forceps used in the post tonsillectomy hemorrhage. Next image is adenoid curate used in the adenoidectomy. Okay, this is adenoid curate. Next image is septa dissector used in the SMR and septoplasty operation. ठीक है, septa dissector. Next image is nasal snare used in the polypectomy. Okay, this is nasal snare. Next image is long bladed nasal speculum used in the SMR and turbinectomy. Okay, this is long bladed nasal speculum. Next image is self retaining nasal speculum. Okay, this is a self retaining nasal speculum. Next image is Luke forceps used in the SMR and turbinectomy. Okay, very important image. याद रखिए, this is a Luke's forceps. Next image is nasal dressing forceps used in the SMR and the turbinectomy also, and this is a nasal dressing forceps. Okay. Next image is chisel. Okay, chisel used in the SMR and the Caldwell-Luke operations. Okay, so very important. This is a chisel. Next image is antral burr used in the intranasal inferior antrostomy. ठीक है, this is a antral burr. Next image is ethmoid curate used in the intranasal ethmoidectomy operations. ठीक है, this is ethmoid curate. Next image is swivel knife used in the SMR and the septoplasty operation. This is a swivel knife. Next image is Walsham's forceps. Okay, this used in the reduction of the fracture nasal bones. ठीक है, this is Walsham's forceps. Next image is anterior nasal pack used in the management of anterior epistaxis. So this is a anterior nasal pack. Okay. Next image is posterior nasal pack used in management of posterior epistaxis. Okay. देखिए, this is a posterior nasal pack. Next image is myringotomy knife used in the myringotomy operations. Okay, these are the myringotomy knives. Next image are the mastoid curate used in the mastoidectomy operations. These are the mastoid curates. Next image, Kocher forceps used in the tracheostomy and other neck operations. Okay, this is a Kocher forceps.
Next image, tracheal dilator used in the tracheostomy operation. This is very important. This is a tracheal dilator. नेक्स्ट इमेज देखिए, ट्रकियोस्टमी ट्यूब, सिंगल ल्यूमेन सिलिकॉन कफ यूज्ड इन द ट्रकियोस्टमी ऑपरेशन. ठीक है, तो दिस इज अ ट्रकियोस्टमी ट्यूब. नेक्स्ट इमेज, टोरिक मार्कर टू मार्क 0 to 180 डिग्री, रेफरेंस मार्क फॉर टोरिक IOL इम्प्लांट. ठीक है, दिस इज अ टोरिक मार्कर. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ प्री चॉपर. ठीक है, टू चॉप लेंस इनटू पीसेस बिफोर इम्प्लांटेशन न्यू लेंस एंड रिड्यूसेस फेको टाइम. ओके, नेक्स्ट इमेज इज कॉन्टैक्ट लेंसेस टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द आई, ए लिटल इन्वेजिव. ओके, नेक्स्ट इमेज इज फोरोप्टर used in the refraction testing. Okay, this is phoropter. Next image is tonometer. Okay, this is very important, used to determine the intraocular pressure, useful in the glaucoma. Okay, this is a tonometer. Next image is speculum to keep the eye open during the any operation, या फिर इसको कह सकते हैं eye speculum. Okay, next image, wire speculum to keep the eye open during any operation, light wire instrument. Okay, this is very important, this is wire speculum. Next image is Shillcock's needle holder, used for the heavier gauge needles, used mainly for skin muscle and corneal incisions. Okay, important, this is Shillcock needle holder. Next image is Oruga's needle holder, used for heavier gauge needles. Okay, this is Oruga's needle holder. Next image is McPherson's forceps. Okay, fine sharp tip untoothed forceps with an angulation for holding parts of the lens, the intraocular lens 10 to 0, very fine suture. Okay, this is McPherson's forceps. Next image is Chalagion forceps. Okay, self retaining with discoid ends. This is Chalagion forceps. Next image is diamond knife. Okay, used to perform the micro incision on the cornea in the radial keratotomy and mini asymmetric radial keratotomy. Okay, this is a diamond knife. Next image is epilation forceps. Okay, this is epilation forceps. Next image देखिए, this is a irrigation aspiration two-way cannula. Okay, very important, this is two-way cannula. Next image देखिए, this is lacrimal cannula. Okay, this is a lacrimal cannula. Next image is digital X-ray machine. Okay, this machine is known as digital X-ray machine. Next image is portable X-ray machine. Okay, this is a portable X-ray machine. Next image is CT scan machine. Okay, देखिए, this is a CT scan machine. Next image is echocardiogram machine. Okay, this is a echocardiogram machine. Next image is mammogram machine, used for diagnosis of screening of breast cancer. Very important, this is mammogram machine. Next image देखिए, diagnostic ultrasound machine. Okay, this is USG machine. Very important, this is USG machine. Next image देखिए, this is pulse oximeter. Okay, ये हम सब जानते हैं, this is a pulse oximeter. Next image देखिए, this is clinical thermometer. Actually this is a digital thermometer. Okay, used in the measuring the body temperature. Next image देखिए, this is glucometer for determining the approximate concentration of glucose in the blood. Okay, this is a glucometer. This is a sphygmomanometer. Okay, measuring the BP. Next image देखिए, this is laryngoscope. Okay, this is a laryngoscope, instrument for examining the larynx, for inserting the tube through it. Okay, and इसके ब्लेड्स देख सकते हैं आप लोग. These are the जो straight blades होते हैं, these are the Millers, and जो curve blades होते हैं, these are the Mac blades. Okay, very important. Next image देखिए, urine bag for collection of the urine. ठीक है, this is uro bag. Next image, this is a patchimeter. Okay, this is a patchimeter. Next image देखिए, this is pregnancy kit. Okay, this is pregnancy kit. Next, this is a malaria kit.
Next image is HIV test kit. Okay, this is a HIV test kit. Next image, this is a dengue kit. Next image, this is coagulometer. Okay, this is a coagulometer machine. Next image है यूरिन टेस्ट स्ट्रिप. ओके, these are यूरो स्ट्रिप या यूरिन टेस्ट स्ट्रिप्स. Next image, mechanical ventilator used to assist or replace spontaneous breathing. This is a very important. This is mechanical ventilator machine. Next image है crash cart. Okay, resuscitation cart used for carrying medicine and equipment for use in the emergency resuscitation. Very important. This is a crash cart trolley कह सकते हैं इसको. Next image is intra-aortic balloon pump. Okay, this is intra-aortic balloon pump machine कह सकते हैं इसको. Next image is electroencephalography EEG machine. Okay, this is very important. This is EEG machine. Next image देखिए, this is intracranial pressure monitor. Okay, this is a intracranial pressure monitor. Next image देखिए, this is bedside monitor. Okay, bedside monitor. Okay, to measuring the heart rate, SpO2, blood pressure, temperature and more. Okay. Next image देखिए, this is bronchoscope. Bronchoscope used to view all the structures that make up the respiratory system. These include the larynx, trachea, smaller airways of the lung, which include the bronchi and the bronchioles. Okay, this is very important. This is bronchoscope. Next image, this is a colonoscope. Okay, colonoscope used in endoscopic examination of the large bowel and the distal part of the small bowel. Okay, this is a colonoscope. Next image, this is a chest drain system. Very important question है, chest drain system. Okay, very important. Next image is external ventricular drain. इसको हम EVD set भी कहते हैं. It is also very important. Okay, EVD set. Image based question part 6, positions, medical images, tubes, ECG and X-ray images. फर्स्ट इमेज हमारे सामने है. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे पोजीशंस दिए गए हैं. हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. देखिए फर्स्ट जो पोजीशन दी गई है, दिस इज प्रॉन पोजीशन, दिस इज सुपाइन पोजीशन. नेक्स्ट देखिए ये राइट लैटरल रिकमेंड पोजीशन है. नेक्स्ट देखिए ये फॉलर्स पोजीशन है. ओके, ये देख सकते हैं लेफ्ट लैटरल रिकमेंड पोजीशन है एंड ये है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन. ओके, हेड लो पोजीशन. नेक्स्ट इमेज देखिए, इस इमेज में हम लोग फॉलर्स पोजीशन, सेमी फॉलर्स और हाई फॉलर पोजीशन के एंगल्स देखेंगे. अगर पेशेंट जो है 45 to 60 डिग्री के एंगल में है तो दैट इज फॉलर पोजीशन कह सकते हैं. ओके, 30 डिग्री एंगल में है तो सेमी फॉलर्स पोजीशन, और हाई फॉलर पोजीशन जो होता है वो मोर देन 80 डिग्री या फिर आप कह सकते हैं कि वो 90 डिग्री पोजीशन में अगर है तो दैट इज हाई फॉलर पोजीशन. ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे हमें दो पोजीशन देखने को मिलती है. एक है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन और एक है रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन. ओके, दिस इज ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, हेड लो पोजीशन. ओके, एंड दिस इज द रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन जो कि हेड अप पोजीशन होता है. ठीक है, फुट डाउन पोजीशन. नेक्स्ट इमेज देखिए, this position is known as lithotomy position. This is very important in the delivery. Okay, lithotomy position है. next position देखिए, this is a orthonic position. okay, thoracentesis करने के लिए हम लोग को ये position यूज में आती है. okay, next position देखिए, most important position, this is Sims position. ठीक है, एनिमा इंसर्शन के लिए हम लोग Sims position का यूज करते हैं. okay, this is lateral sideline position. okay, this is a kidney position. And this is very important. Okay, this is jackknife position. Okay, next image देखिए, this is a recovery position. Okay, recovery position very important position है. Okay, next image देखिए, this is thoracentesis procedure. Okay, ऐसा पोजीशन देते हैं हम लोग thoracentesis के प्रोसीजर में. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज पैरासेंटेसिस प्रोसीजर. नेक्स्ट इमेज है, दिस इज ईटी ट्यूब. ओके, एंडोट्रकियल ट्यूब. नेक्स्ट इमेज देखिए आप, दिस इज प्रेशर एंड्रॉइड मैनोमीटर. क्या है ये? प्रेशर एंड्रॉइड मैनोमीटर. नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज सिंगल ल्यूमेन ट्यूब है. ठीक है, इसको लेवाइन ट्यूब भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इमेज है सलीम डबल ल्यूमेन पंप. ओके, दिस इज सलीम पंप.
नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज मिलर एबॉट ट्यूब, इसको कहते हैं डबल ल्यूमेन नेजो इंटेस्टिनल ट्यूब, ओके, दिस इज कॉमनली नोन एज मिलर एबॉट ट्यूब। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज द वेंचुरी मास्क, ओके, ये कौन सा मास्क है, वेंचुरी मास्क है, एंड इसके वॉल्स हम देखेंगे वेंचुरी डिवाइसेस, जिसमें देखिए यहाँ पे आपको उसके परसेंटेज और लीटर पर मिनट भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है 60% वो ग्रीन कलर का है, 15 लीटर पर मिनट। रेड अगर देखेंगे तो 40%, 10 लीटर पर मिनट। येलो का 8 लीटर पर मिनट, 35%, ओके। ऑरेंज है 6 लीटर पर मिनट, 31%। वाइट कलर का है 4 लीटर पर मिनट, 28%, और ब्लू कलर है 24%, 2 लीटर पर मिनट, ओके। तो ये वेंचुरी मास्क है और उसके वॉल्स हैं। नेक्स्ट में देखिए, दिस इज फेस टेंट, इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ फेस टेंट। नेक्स्ट में देखिए, दिस इज सीपैप मास्क, कौन सा मास्क है फ्रेंड्स, ये सीपैप मास्क, ओके। नेक्स्ट में देखिए, दिस इज कॉम्बी ट्यूब एंड द इवाल ट्यूब, ओके। नेक्स्ट इमेज देखिए, ये दो इमेजेस हैं जिसमें आपको एक में दिखता है उंड इविसरेशन, ओके, और एक में दिखता है उंड डेहिसेंस, ओके। डेहिसेंस का मतलब होता है जो उंड है वो खुल जाता है, ओके, और उंड एविसरेशन का मतलब होता है उंड जो है खुल के उससे बाहर जो है इंटरनल ऑर्गन जो है बाहर आ जाता है, दैट इज उंड एविसरेशन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज लैरिंजियल मास एयरवे, वेरी इंपॉर्टेंट इमेज है, दिस इज लैरिंजियल मास एयरवे एंड दिस इज वीडियो लैरिंगोस्कोप। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इमेज शोइंग माइड्रेसिस, ओके। माइड्रेसिस में क्या होता है, डायलेटेड प्यूपिल देखने को मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट इमेज शोइंग मायोसिस, मायोसिस में क्या होता है, पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इमेज, दिस इज अ फुट रेस्ट, ओके, दिस इज फुट रेस्ट। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज रकून आइज, आइज शोइंग रकून, जैसे रकून जैसी आइज हो जाती है, दिस इज रकून आइज। नेक्स्ट इमेज, दिस इज अ फ्लेबाइटिस, ओके, ये क्या है, फ्लेबाइटिस है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज मैकेनिकल सीपीआर डिवाइस, ओके, दिस इज अ मैकेनिकल सीपीआर डिवाइसेस, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, ठीक है। तो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज में आप देखिए, ये कंडीशन है काइफोसिस का, ये लॉर्डोसिस है, और दिस इज अ स्कोलियोसिस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज रेडियोथेरेपी, ओके, ये क्या हो रहा है, प्रोसीजर है रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज एनएसटी टेस्ट या नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं इसको, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एनएसटी टेस्ट। नेक्स्ट इमेज देखिए, फ्रैक्चर्स, अब हम फ्रैक्चर्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, दिस इज नॉर्मल बोन है, दिस इज यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है ये, ठीक है, दिस इज ऑब्लिक फ्रैक्चर, दिस इज स्पाइरल फ्रैक्चर, ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, ठीक है। बोन्स आर ब्रेक इन नो स्मॉल फ्रैगमेंट्स, दैट इज कम्युनिटेड कह सकते हैं। दिस इज सेगमेंटल, बोन्स सेगमेंट में ब्रेक हो रहा है। दिस इज एवर्स फ्रैक्चर, दिस इज इम्पैक्टेड, दिस इज टोरस एंड दिस इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, क्योंकि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ डॉसिमीटर, ये क्या है, दिस इज अ डॉसिमीटर। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ बोगी, ठीक है, ये जो इंसर्शन कर रहे हैं, दिस इज अ बोगी, इस ट्यूब को क्या कहते हैं, बोगी ट्यूब। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज स्नेलन चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इन द आई एग्जामिनेशन, ठीक है, ये स्नेलन चार्ट है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज इशारा चार्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इशारा चार्ट। नेक्स्ट इमेज देखिए, ये इमेज है पेसमेकर की, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज अ पेसमेकर। नेक्स्ट इमेज है, यह है ब्रेड क्रैडल, ओके, बेड क्रैडल। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज सुप्राप्यूबिक कैथेटर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सुप्राप्यूबिक कैथेटर। नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लैंसेट गन एंड द लैंसेट, ये लैंसेट है और ये है लैंसेट गन, ठीक है। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज गार्डनर वेल टोंग, क्या है ये, गार्डनर वेल टोंग। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज ब्राइन ट्रैक्शन या फिर इसको गैलोज ट्रैक्शन भी कहते हैं, ओके, दिस इज अ ब्राइन ट्रैक्शन।
नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज बक ट्रैक्शन, ठीक है, इसको बक एक्सटेंशन ट्रैक्शन भी कहते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ बक ट्रैक्शन। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन, ओके, हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन, इसको बक विद स्लिंग भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट इमेज इज डनलप ट्रैक्शन, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डनलप ट्रैक्शन। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज 90-90 ट्रैक्शन, इसको क्या कह सकते हैं, 90-90 ट्रैक्शन। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज हेड हाल्टर ट्रैक्शन, क्या है ये, हेड हाल्टर ट्रैक्शन, देख रहे हैं आप इमेज में, दिस इज हेड हाल्टर ट्रैक्शन, सिंपल टाइप ऑफ सर्वाइकल ट्रैक्शन। नेक्स्ट इमेज इज वेरी फेमस इमेज, दिस इज हैलो ट्रैक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हैलो ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए, दिस इज थॉमस स्प्लिंट, इस स्प्लिंट का क्या नाम है, दिस इज अ थॉमस स्प्लिंट। नेक्स्ट इमेज इज बीबी स्प्लिंट, ओके, इस स्प्लिंट को क्या कहते हैं हम लोग, बीबी स्प्लिंट, बोलर ब्रॉन स्प्लिंट, ओके, दिस इज बीबी स्प्लिंट या बोलर ब्रॉन स्प्लिंट। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल ईसीजी, ठीक है, तो हमको ये पता है दिस इज पी वेव, दिस इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज टी वेव। सो यहाँ पे हम देखेंगे पी वेव में क्या होता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और टी वेव में होता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यहाँ पे डीपोलराइजेशन मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड रीपोलराइजेशन मतलब है रिलैक्सेशन, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अब ईसीजीज, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमें देखने को मिलता है दिस ईसीजी शोइंग साइनस ब्रेडिकार्डिया, ओके, दिस शोइंग साइनस ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट देखिए, दिस शोइंग साइनस टेकिकार्डिया, वेरी इंपॉर्टेंट, साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड साइनस टेकिकार्डिया। नेक्स्ट ईसीजी देखिए, दिस ईसीजी शोइंग एसटी एलिवेशन, ठीक है, तो एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और वो किस में देखने को मिलता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन केस में, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, लॉन्ग क्यू यू इंटरवल एंड प्रोमिनेंट यू वेव होती है, यू वेव जो होती है वो प्रोमिनेंट होती है हाइपोकैलेमिया में। नेक्स्ट देखिए हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, टॉल टी वेव या पीक टी वेव देखने को मिलते हैं, दैट इज हाइपरकैलेमिया, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन अगर है तो दैट इज इन हाइपरकैल्शियमिया, ठीक है, तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हमें देखने को मिलता है हाइपरकैल्शियमिया में, और हाइपोकैल्शियमिया में देखने को मिलता है शॉर्टनेस ऑफ द एसटी सेगमेंट, अगर शॉर्ट एसटी सेगमेंट है दैट इज इन द हाइपोकैल्शियमिया। नेक्स्ट इमेज देखिए, ये ईसीजी है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक एट्रियल फिब्रिलेशन और दूसरा है एट्रियल फ्लटर, ठीक है, तो फर्स्ट देखिए दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन, फाइब्रिलेटरी वेव्स है, ओके, एंड नेक्स्ट है एट्रियल फ्लटर जो कि सॉ टूथ पैटर्न, जो सॉ के टूथ होते हैं उसकी तरह हमें अगर देखने को मिलता है पैटर्न, तो दिस इज एट्रियल फ्लटर। नेक्स्ट हम देखेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो ये इसी में हमें देखने को मिलता है, दिस इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब हम देखेंगे हार्ट ब्लॉक्स और उसके टाइप्स, ओके, तो हार्ट ब्लॉक्स के अगर हम देखें तो दिस इज अ फर्स्ट डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, ओके, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज सेकंड डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक में आपको देखने को मिलता है टाइप 1 जिसको कहते हैं मोबिस 1 या वेंकेबैक फिनोमिना, ठीक है, दिस इज अ सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक जिसको कहते हैं मोबिस टाइप 2, ओके, एंड दिस इज अ थर्ड डिग्री, ओके, थर्ड डिग्री इज मोस्ट डेंजरस हार्ट ब्लॉक है, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। नेक्स्ट इमेज हम एक्सरेज अब देख लेते हैं, ओके, तो दिस इज नॉर्मल कह सकते हैं इसको एक्सरे को, दिस इज बैक्टीरियल निमोनिया, ओके, बैक्टीरियल निमोनिया का एक्सरे है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, दिस इज वायरल निमोनिया एंड दिस इज कोविड-19 निमोनिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इमेज देखिए, इस इमेज में हम क्या देखेंगे, देखिए ये कंडीशन है एटिलेक्टासिस की, दिस इज कार्डियोमेगाली, दिस इज इफ्यूजन, ठीक है, दिस इज इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, दिस इज मास, दिस इज नोड्यूल, ये भी एक निमोनिया का एक्सरे है, और दिस इज न्यूमोथोरैक्स, ओके। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज प्लूरल इफ्यूजन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दिस इज प्रोमिनेंट अपर जोन वेसल, ठीक है, इनलार्ज हार्ट एंड दीज आर द प्लूरल इफ्यूजन्स,
ओके। नेक्स्ट इमेज देखिए, ये साइन कौन सा है? दिस इज वाटर बॉटल साइन। ये सीन होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वाटर बॉटल साइन। यहाँ पे देखिए हमको ये से वाटर बॉटल साइन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट में ये साइन देखने को मिलता है। इसको कहते हैं बूट साइन। ठीक है, बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये बूट शेप हार्ट हमें देखने को मिल जाता है। ओके, ये सीन होता है टॉप में टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट में। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज बॉक्स शेप हार्ट। ये सीन होता है एब्स्टेन एनोमली में। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्स शेप हार्ट अगर आपको दिख रहा है, दिस इज सीन इन एब्स्टेन एनोमली। नेक्स्ट साइन देखिए, दिस इज स्नोमैन साइन। ओके, स्नोमैन की तरह साइन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। ओके, तो ये साइन कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। ठीक है, टैपवर। ठीक है, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न की कंडीशन में आपको स्नोमैन साइन देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इमेज देखिए, एग ऑन अ स्ट्रिंग हार्ट। ठीक है, अगर आपको एग ऑन अ स्ट्रिंग हार्ट किस में देखने को मिलता है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में। ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 7, कम्युनिटी इमेजेस, डिसीजेस एंड द लोगोस। फर्स्ट इमेज हमारे सामने है, दीज आर द स्मॉल पॉक्स रैशेस। ओके, देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, ये स्मॉल पॉक्स के रैशेस हैं। ओके, ये देखिए 3rd डे ऑफ रैश, 5th डे ऑफ रैश एंड 7th डे ऑफ रैश। नेक्स्ट इमेज देखिए, दीज आर द चिकन पॉक्स रैशेस। ओके, आइडेंटिफाई करिए, दिस इज अ चिकन पॉक्स रैशेस। चिकन पॉक्स रैशेस, उसके अल्सर आप देख सकते हैं, पैप्यूल्स और ब्लिस्टर्स। नेक्स्ट इमेज है मीजल्स। मीजल्स के रैशेस देखिए फ्रेंड्स, मीजल के जो रैशेस होते हैं अपीयर्स फर्स्ट ऑन द फेस एंड द नेक। ओके, और उसके बाद में स्प्रेड हो जाते हैं एंटायर बॉडी पे। नेक्स्ट इमेज देखिए, यह है जर्मन मीजल। इसको हम क्या कहते हैं? रूबेला। ओके, रूबेला के रैशेस और उसके कंडीशन देखिए। नेक्स्ट इमेज देखिए, नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है, एक हैलुसिनेशन है जिसे हम क्या कहते हैं? विजुअल हैलुसिनेशन। देखिए नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ ऑडिटरी हैलुसिनेशन। ओके, नेक्स्ट इमेज हम देखेंगे, दिस इज अ टैक्टाइल हैलुसिनेशन। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, यह है क्लस्ट्रोफोबिया। ओके, क्लस्ट्रोफोबिया इट इज अ फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। जो पर्सन होता है उसे क्लोज स्पेसेस का डर लगता है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ आगोराफोबिया। ठीक है, आगोराफोबिया इज अ फियर ऑफ ओपन स्पेसेस और क्राउडेड स्पेसेस। जहां भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है वहां ये पर्सन जाने से घबराता है। ओके, दिस इज अ आगोराफोबिया। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज एंथोफोबिया। एंथोफोबिया इज अ फियर ऑफ फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स से फियर होता है, दैट इज एंथोफोबिया। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया इज अ फियर ऑफ हाइट। ओके, ऊंची जगहों से डर लगता है, दैट इज एक्रोफोबिया। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ इंसेक्टोफोबिया। इंसेक्टोफोबिया इज अ फियर ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज गैमोफोबिया। गैमोफोबिया क्या है? इट इज अ फियर ऑफ मैरिज। ओके, शादी करने से डर लगता है। ओके, दैट इज फियर ऑफ मैरिज, दैट इज गैमोफोबिया। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज साइनोफोबिया। साइनोफोबिया क्या है? इट इज अ फियर ऑफ डॉग्स। कुत्तों से डर लगता है, दैट इज साइनोफोबिया। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज वेनुस्ट्राफोबिया। वेनुस्ट्राफोबिया इट इज अ फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन्स। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज पायरोमेनिया। पायरोमेनिया क्या है? इट इज एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑब्सेसिव, ये ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है एक। नेक्स्ट इमेज देखिए, ये है ट्यूबेक्टोमी। ओके, ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं? फीमेल स्टरलाइजेशन का एक प्रोसीजर है। ओके, यहाँ पे हम लोग देखिए कॉटराइज्ड कर सकते हैं उसको। ठीक है, टाइड एंड कट कर सकते हैं या बैंड और क्लिप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज वैसेक्टोमी। ओके, प्रोसीजर ऑफ मेल स्टरलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? वास्ट डिफरेंस जो होता है उसको टाइड एंड कट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, दिस इज वास्ट डिफरेंस। ओके, और उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, कट करते हैं और टाइट कर देते हैं।
नेक्स्ट देखिए इमेज, ये है नॉन स्कैल्पेल वैसेक्टॉमी, ये मेल में किया जाता है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए दिस इज मेल कॉन्डम एंड दिस इज द फीमेल कॉन्डम। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज वजाइनल रिंग एंड दिस इज टुडे इट इज अ वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज, ओके। इसको क्या कहते हैं, 9-nanoxynol भी कहते हैं इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज डायफ्राम, ओके, ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। देखिए दिस इज डायफ्राम। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव जेली, ओके, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव जेली जो है वो डायफ्राम के ऊपर लगाते हैं, ओके, ये डायफ्राम है एंड दिस इज कॉन्ट्रासेप्टिव जेली। नेक्स्ट इमेज देखिए, कॉपर टी आईओडी, ओके, यहाँ पे हम लोग कॉपर टी के टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट देखिए, दिस इज टी सेप T380A, ओके, यहाँ पे देखिए नोवा T380, ओके, दिस इज फ्लेक्सी T300, ये देखिए आप देख सकते हैं दिस इज मल्टी लोड कॉपर 375 है ये, ओके, दिस इज गाइनीफिक्स ओकॉन कॉपर इंट्रायूट्राइन बॉल, दिस इज मेरेना, दिस इज स्काइला, ओके, फाइब्रो प्लांट फ्रेमलेस लियोनॉर्जेस्ट्रल रिलीजिंग, this is endomycin releasing copper device and this is Veracept, okay, ये थे कॉपर टी के टाइप्स। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इमेज शोइंग लिपेज लूप इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लिपेज लूप, ओके, ये क्या है, लिपेज लूप। नेक्स्ट इमेज देखेंगे, दिस इज कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, देख रहे होंगे ये जो पैच होता है दिस इज कॉन्ट्रासेप्टिव पैच। नेक्स्ट इमेज इज नॉर प्लांट, नॉर प्लांट एक इम्प्लांट होता है, ओके, इसमें क्या होते हैं, ऐसे आपको ये इम्प्लांट दिखेंगे, 5 to 6 इम्प्लांट्स होते हैं जो कि 5 to 10 ईयर्स तक आप लोग इम्प्लांट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज DMPA या इसको डेपो प्रोवेरा कहते हैं या फिर अंतरा कहते हैं, ठीक है, दिस इज मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन, ओके, तो ये जो है अंतरा या फिर इसको DMPA इंजेक्शंस कहते हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे हम लोगो देखते हैं, ओके, दिस इज अ WHO लोगो, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड, ओके। नेक्स्ट देखिए, दिस इज यूनिसेफ लोगो, ओके, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ओके, तो यूनिसेफ का जो लोगो है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिस इज द लोगो ऑफ TNEI, ओके, ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट है 1908 में, ओके। उसके बाद में हम देखेंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ओके, INC का लोगो, और INC का जो मतलब इंडिया में INC कब आया था, 1947 में, ओके। नेक्स्ट देखिए, दिस लोगो शोइंग नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ओके, TB मुक्त भारत का लोगो है। एंड नेक्स्ट देखिए, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ओके, NLEP। नेक्स्ट लोगो देखिए, दिस इज अ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, ओके, एंड दिस इज JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट लोगो देखेंगे, ये लोगो तो आप जानते हैं, दिस इज NACO, ओके, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देख रहे हैं साइड में, दिस इज FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट लोगो देखिए, दिस लोगो शोइंग नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट लोगो देखिए, दिस इज अ लोगो ऑफ NABH, दिस इज अ नेशनल एक्रीडिटेशन जो एजेंसी होती है NABH, उसका लोगो है ये, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इमेज, दिस इमेज शोइंग दिस इज अ लोगो ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है, दिस इज लोगो ऑफ इम्यूनाइजेशन दैट इज मिशन इंद्रधनुष, ओके। नेक्स्ट देखिए, दिस इज लोगो ऑफ द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ओके, BFHI। नेक्स्ट लोगो देखिए, ये लोगो है RKSK का, ओके, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ओके। नेक्स्ट लोगो देखिए, दिस इज अ लोगो ऑफ RSBY दैट इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट लोगो आप देखेंगे, दिस इज द प्रधानमंत्री जनधन योजना,
ओके एंड नेक्स्ट देखिए दिस इज PMJAY, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फ्रेंड्स ये लोगो आप याद रख सकते हैं, कभी भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड द स्ट्रोक। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लोगो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके याद रखिए। नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं कैंसर अवेयरनेस के रिबन्स देख लेते हैं कुछ, ओके। तो सबसे पहले देखिए जो पिंक रिबन होता है दैट इज़ फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ओके। ये जो ब्लैक है दैट इज़ फॉर मेलानोमा, और गोल्ड जो होता है चाइल्डहुड कैंसर्स के लिए, ओके। टील जो होता है ओवेरियन कैंसर, डार्क ब्लू है कोलन कैंसर के लिए, और आयोरी जो होता है दैट इज़ हेड एंड नेक कैंसर के लिए, ओके। क्लियर कलर जो होता है दैट इज़ लंग कैंसर, ओके। बरगुंडी दैट इज़ फॉर मल्टीपल माइलोमा, लाइम कलर जो होता है दैट इज़ फॉर लिम्फोमा, पर्पल कलर पैनक्रियाटिक एंड द लियोमायोसार्कोमा के लिए, ओके। ग्रे कलर जो होता है ब्रेन कैंसर, पीच जो होता है यूट्राइन कैंसर, ऑरेंज जो होता है ल्यूकीमिया के लिए, ठीक है। ब्लू होता है प्रोस्टेट कैंसर, केली ग्रीन होता है किडनी कैंसर के लिए, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एमराल्ड ग्रीन जो होता है लिवर कैंसर, टील या वाइट सर्वाइकल कैंसर, टील पिंक ब्लू जो होता है थायराइड कैंसर, पेरीरिंकल ब्लू जो होता है इजोफेजियल एंड स्टमक कैंसर के लिए, येलो जो होता है दैट इज़ फॉर सार्कोमा या ब्लैडर कैंसर या बोन, ठीक है। और लेवेंडर जो होता है ऑल कैंसर्स के लिए। तो ये लोगो भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब ये डायग्राम जो देख रहे हैं दिस इज डायग्राम ऑफ अंडर 5 क्लिनिक, ओके, जिसमें हम लोग 5 कंपोनेंट्स देखेंगे। देखिए जो सेंटर में होता है, ठीक है, अपोजिट ट्रायंगल है ये, दिस इज अ फैमिली प्लानिंग, दिस इज ऑल्सो लोगो ऑफ फैमिली प्लानिंग, ओके। उसके बाजू में देखिए प्रिवेंटिव केयर, ठीक है, और ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऊपर है केयर इन इलनेस, और साइड में जो होता है दैट इज हेल्थ एजुकेशन, ओके। नेक्स्ट देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ओके। मास्लो ने जो हायरार्की के नीड्स दिए थे वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो नीड्स होता है दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि बेसिक नीड है हमारा, ठीक है, जिसमें फूड, वाटर, शेल्टर जो रहता है, वार्मथ एंड रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन भी इसमें आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए आप लोग जो है सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स में सिक्योरिटी, सेल्फ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, इसमें क्या होते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप्स आ गए, फैमिली आ गए, फ्रेंड्स आ गए, ठीक है। तो ये जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम लोग दैट इज एस्टीम नीड्स, ठीक है, जो सेल्फ एस्टीम्स होते हैं उसमें आ गया प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊपर जो आता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है मास्लो के ये नीड्स, आप याद रखिए। Thank you friends for watching this video. Please join our WhatsApp group and Telegram channel for daily question session and nursing vacancy updates. Please subscribe RD Nursing Classes YouTube channel. Thank you so much.